जय हिंद। भारत और अमेरिका की डील एक बार फिर अटकी हुई है और मसला फंसा है कृषि प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट को लेकर के। अमेरिका भारत से चाहता है कि हमें कृषि प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट पर खुली छूट चाहिए, जबकि भारत ये चाहता है कि हम आपको कृषि प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट पर खुली छूट नहीं देंगे। अगर अमेरिका को भारत खुली छूट नहीं देता है तो अमेरिका ये 7 जुलाई के बाद 10% के बजाय भारत पर 26% टैरिफ ठोक देगा। भारत को 10% के बजाय 26% का सामना करना पड़ेगा। लेकिन भारत को इस तरह से अमेरिका के सामने झुकना भी नहीं चाहिए कि उसकी हर शर्त को मान लिया जाए, क्योंकि आगे पूरी कहानी हम लोग समझने वाले हैं कि इसके पीछे क्या दिमाग चल रहा है। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार जो है वो लगभग सही तरीके से चल रहा है, लेकिन बीच बीच में यह हो जाता है। अमेरिका जानता है और समझता है कि भारत एक अच्छी मार्केटिंग के लिए जगह है और भारत में बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां पर हमारे जितने भी प्रोडक्ट अगर उत्पादित किए जाएंगे तो वो भारत में पूरी तरह से उसका कंजप्शन कर लिया जाएगा। अब देखिए मसला क्या फंसा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, ये न्यूज़ देखिए, ट्रेड डील टास्क टू बेगिन फ्रॉम दिस डेट, टर्म रेफरेंस इंक्लूड ये 19 चैप्टर्स। इसमें देखिए ये कहा गया है इंडिया प्लान्स टू सील डेयरी सेक्टर यूएस ट्रेड डील यूजिंग WTO। न्यूज में ये कहा जा रहा है कि इंडिया चाहता है कि हम अमेरिका के ऊपर ऐसा ना हो कि हम मिल्क प्रोडक्ट और जो मिल्क प्रोडक्ट जो है, जो डेयरी प्रोडक्ट है और जो कृषि प्रोडक्ट है उस पर हम अमेरिका को खुली छूट दे दें, बिना टैक्स के ही यहाँ से सामान को वो ले जाए। और अमेरिका जबकि ये चाहता है कि हम इस पर छूट चाहते हैं। समझिए ये कहानी क्यों कैसे स्टार्ट हुई। देखिए इसके पीछे की अगर आप कहानी को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा अमेरिका के किसान और भारत के किसान में कितना अंतर है। पहले तो आप ये समझिए, अमेरिका के किसान के पास, नॉर्मल किसान के पास 466 एकड़ की ज़मीनें होती हैं। 466। इसको हम एक नई स्लाइड में समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, ये एक तरफ अमेरिका को हम रख देते हैं और एक तरफ हम भारत को रख देते हैं। अमेरिका के किसान के पास 466 एकड़ जमीन है, जबकि भारत के किसान के पास आधे से थोड़ा ज़्यादा है, आधे से लगभग थोड़ा ज़्यादा है। इसको प्लस माइनस आप कर सकते हैं। इतना एक नॉर्मल किसान के पास है। भारत की आबादी ये 50% कृषि में लगी हुई है। कृषि में भारत की आबादी 50% कृषि में लगी हुई है, जबकि अमेरिका की 2% आबादी लगी हुई है। 2% आबादी, ये आप देख सकते हैं। अमेरिका की 2% आबादी और भारत की आधे से अधिक आबादी, जबकि अमेरिका की 2% आबादी भी उसकी GDP में 5.5% का योगदान देती है। GDP में 5.5% का योगदान GDP में देती है और लगभग 10.5% ये रोजगार पैदा करती है। रोजगार इतने देख लिए संपन्न है अमेरिका के किसान, जबकि भारत के किसान आधे से अधिक आबादी है और पूरी GDP में 18% का योगदान देते हैं। पूरी GDP में 18% का योगदान देते हैं। आपको कहानी यहीं पर पूरी समझ में आ रही होगी कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील है वो कहाँ पर अटक गई है। इसलिए भारत चाहता है कि हम आपको कभी भी मिल्क प्रोडक्ट और कृषि प्रोडक्ट पर खुली छूट नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कृषि को उत्पादित करते हैं। वो जो उसमें उत्पादन होता है उसी से उनका साल भर का पूरा उनका परिवार चलता है। अगर हम आपको छूट दे देंगे तो MSP जो है वो बहुत डाउन हो जाएगी। तो उसका रेट तो जो अभी लगाया गया है, अगर टैक्स पर छूट दे दिया जाता है तो कृषि की क्या वैल्यू होगी। भारत में वैसे भी देखा जा रहा है कहीं कहीं पर प्याजें बहाई जा रही हैं तो कहीं टमाटर बहाया जा रहा है, क्योंकि MSP सही से मिल नहीं पा रही है। तो सरकार भी इससे परेशान हो जाती है और ये चाहती है कि हम अगर आपको ये प्रोडक्ट दे रहे हैं तब आपके ऊपर टैक्स हम लगाएंगे। तो यही जो है डील जो है वो
अटक गई है अमेरिका के साथ। अब अमेरिका की हर शर्त को नहीं मानने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका की किसान बहुत संपन्न है, भारत से कई गुना ज़्यादा। और एक चीज़ और अमेरिका के दिमाग में खनक रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए तो जितना अमेरिका ने हमको सामान को भेजा, जितना अमेरिका ने सामान को भेजा हमें, उससे 41 गुना ज़्यादा भारत की तरफ से 41 बिलियन डॉलर जो है उसको निर्यात किया गया, अमेरिका को दिया गया। यही बात अमेरिका जो है वो उसके दिमाग पे खनक रहा है कि 41 बिलियन डॉलर ये आयात से ज़्यादा निर्यात दे रहा है हमें, मतलब जितना हमसे ले नहीं रहा है 41 बिलियन ज़्यादा डॉलर, ये इतना तो हमें प्रोडक्ट को दे रहा है। तो यही चाहता है कि वो जो बीच की जो खाई है 41 बिलियन डॉलर वाली, इसको ये पाटना चाहता है। तो अमेरिका के साथ यही चल रहा है, ये चाहता है कि हमारा देश कैसे भी करके आगे जाए। और भारत जो है वो अपने तरीके से चल रहा है। भारत ये चाहता है कि हम जिस पोजीशन में हैं अभी, सभी देशों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं और सभी देश हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो हम जैसे भी है, भारत ने फिर भी ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन को भी कृषि और डेयरी प्रोडक्ट में कोई छूट नहीं दिया है। तो इसलिए वो अमेरिका के साथ भी यही करेगा। अमेरिका के साथ भारत कभी झुकेगा नहीं कि हम आपको फ्री कर देंगे। तो इसका सिर्फ परिणाम इतना होगा आगे कि 10% की बजाय अमेरिका भारत के ऊपर 26% टैरिफ ठोक देगा। आगे उसकी कहानी क्या होती है और किस तरह से अपडेट आता है, जल्दी जैसे ही कोई भी अपडेट आता है हम आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।